Yes, good afternoon, Priyotashi, Abhishek, Satyam, Aditya, Khan, Dheeraj. कैसे हो? आई एम फाइन. ओके, चलो. हेलो विशेष, सत्यम, प्रीतम. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दीपक. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू टू. शैशव, सुरजीत. गुड आफ्टरनून, अभय, कविता. किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई नया भाई, इतने एडमी बहुत परेशान है आपसे पढ़ने. आएगा ना पीयूष? मैंने बोला था भाई को बोलना यूट्यूब फॉलो करते रहेगा. इस मंथ के एंड में एकदम एक बैच आ रहा है. यूट्यूब फॉलो करते रहेंगे, उन्हें अपडेट मिल जाएगा कौन से डेट से शुरू हो रहा है. दीपक, राधे राधे. भाई को बोलिए बस थोड़ा 10-15 दिन और वेट करना है. सोवन, गुड आफ्टरनून. चलो कंजंक्शन कंटिन्यू करते हैं. कल तो हमारी छुट्टी रहेगी, आज कंजंक्शन. हेलो रिंकू, गुड आफ्टरनून. आरडी, गुड आफ्टरनून. आज हम अपने सिलेबस को थोड़ा आगे लेके चलते हैं. यस रिंकू, बोला तो मैंने. हैप्पी रक्षाबंधन टू यू सत्यम. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे में पाकिस्तानी कौन है? अच्छा, आजादी की मुबारकबाद. ओके, पहले थोड़ा कंजंक्शन आगे बढ़ाती हूँ, लास्ट में करेंगे वो क्या. मैम आपसे प्रेपोजिशन और वर्ब पढ़कर सारा कंफ्यूजन सॉल्व हो गया. थैंक यू. अभी शिवा, चलो वर्ब का तो मैं मान लेती हूँ, बट इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलोगे कि प्रेपोजिशन सारा हो गया. प्रेपोजिशन परेशान करता है. ओके, अभी तो प्रेपोजिशन मैंने सिर्फ 30-40% वाला पढ़ाया है. अभी तो हमारा फिक्स प्रेपोजिशन वाला बचा है, वहां पे दिक्कत आती है. चलो कंजंक्शन, कल हमने कंजंक्शन का बेसिक किया था. वी डिड वर्ड क्लॉज क्या है? ये क्या है भाई? मैथ्स का कोई बैच खाली नहीं है. ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि मैं पूरा करियर विल का अपडेट लेके घूम रही हूं. कहां मैथ्स का बैच खाली है? यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक. गलत है. मिस्टेक को कभी भी डू नहीं करते, मेक करते हैं. मेक, मेड, मेकिंग. यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक होगा दिवी. ओके, यू नेवर, जैसे मैंने बोला आई डिड अ मिस्टेक. आई डिड अ मिस्टेक नहीं होगा. क्या होगा? आई मेड अ मिस्टेक. मिस्टेक्स को मेक करते हैं, मेड करते हैं या मेकिंग. ओके, हाँ, यू कैन कमिट अ मिस्टेक ऑल्सो. मिस्टेक्स को कमिट भी कर सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. गुड आफ्टरनून. लेकिन वहां का डिड सो वन मेन वर्ब है. आप जहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मैंने क्या बताया था? डू, डज, डिड नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कब काम करता है? एक बार नोट्स को देख लेना. कब? जब डू, डज, डिड ऑक्सिलरी का काम करता है. बट आई मेड अ मिस्टेक, वहां तो मेन वर्ब है. अमंग ए एंड बी बिल्कुल नहीं होगा. बिटवीन ए एंड बी. कोई मशीन का साउंड आ रहा है. ये फैन का साउंड है. एसी काम नहीं कर रहा है, फैन चलाया. ये मत बोल देना फैन बंद कर दीजिए. चलो यूजेस ऑफ कंजंक्शंस करेंगे. ठीक है, सबसे पहला, सबसे फेवरेट, बिटवीन. एग्जाम में बिटवीन के साथ वो एरर डिटेक्शन में बिटवीन के साथ विथ लगा देंगे. विथ लगा देंगे, अलॉन्ग विथ लगा देंगे. बिटवीन के साथ और लगा देते. नहीं, बिटवीन के साथ नहीं, एक मिनट, बोथ के साथ. बिटवीन वाला अलग से करेंगे. बोथ के साथ एग्जाम में
along with या as well as लगा के दे देते हैं, तीनों गलत। बोथ के साथ ना as well as लगता है, ना with लगता है, ना along with लगता है। बोथ के साथ हमेशा और हमेशा and लगता है। उसी तरह between के साथ और लगा के दे देंगे, गलत है, क्योंकि between तो हमेशा दो के लिए होता है, ठीक है, between हमेशा दो के लिए होता है, between के साथ और नहीं लगाएंगे, क्योंकि और तो दो में से एक के लिए होता है, बट between तो दो के लिए, और लगा के दे देंगे, गलत है। between के साथ कौन सा आएगा, टू लगा के दे देंगे, ये भी गलत है। between के साथ भी जब भी आएगा कौन सा कंजंक्शन, और between के साथ कौन सा कंजंक्शन, एंड। बोथ के साथ भी कौन सा, एंड। चलो, बोथ राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर बिजी। राम और उसके फ्रेंड्स दोनों बिजी थे, ठीक है, राम भी बिजी था और उसका फ्रेंड भी बिजी था। बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता, बेकार है ये। बोथ के साथ कभी भी, हाँ, बोथ राखी एंड इंडिपेंडेंस डे हैव कम ऑन द सेम डे। यस रवि, हाँ मैं बताती हूँ दीपक, मैं बताती हूँ, अभी सब्जेक्ट वर्ब नहीं पढ़ाया है ना, उसीलिए कंफ्यूजन होगा। चलो, बोथ राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर बिजी। बोथ के साथ कभी भी ना एज वेल एज आता है, ना विथ, ना अलॉन्ग विथ। बोथ के साथ क्या आता है, एंड। बट यहाँ का एज वेल एज, यहाँ का एज वेल एज तो गलत था, बट यहाँ का एज वेल एज सही है, क्योंकि यहाँ पे तो बोथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोथ नहीं है, अकेला एज वेल एज आ सकता है, बट बोथ के साथ नहीं आता। और कुछ बच्चों के दिमाग में आया कि मैंने यहाँ वर लगाया, यहाँ मैं वॉज लगाया, ये मैं आपका सब्जेक्ट वर्ब में क्लियर करूंगी, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब में क्लियर करूंगी। यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ बोथ के रूप में जा रहा है, ठीक है, बोथ, बोथ में दोनों की बात हो रही है, और बोथ प्लूरल होता है, इसलिए वर लगा है। और सब्जेक्ट वर्ब में मैं पढ़ाऊंगी, अगर हमारा सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा है तो हम कौन सा सब्जेक्ट को देखते हैं वर्ब लगाते समय, पहला वाला राम है, इसलिए वॉज। ये सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, इसे हम सब्जेक्ट वर्ब में करेंगे। ओके, तो बोथ के साथ एंड लगता है, लेकिन एज वेल एज नहीं लगता, बट अकेला एज वेल एज आ सकता है। बिटवीन यू और मी देर इज एन अंडरस्टैंडिंग। बिटवीन तो हमेशा दो के लिए, और तो दो में से एक के लिए, इसलिए बिटवीन के साथ और नहीं लगेगा, एंड लगे। ओके, मीट मी, आप मुझसे 2 से 3 के बीच में मिलो, तो बिटवीन 2 to 3, बिटवीन के साथ ना और लगता है ना टू लगता है, क्या लगता है, एंड। बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है। और एक काम आप और कर सकते हो, ठीक है, एक काम आप और भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको, मैंने अभी आपको बोला कि बिटवीन के साथ, जैसे मैंने आपको बोला कि बिटवीन के साथ टू नहीं लगता है, सॉरी इसको काट दिया, ये तो सही है, इसको काटना है। बिटवीन के साथ एंड लगता है, टू नहीं लगता है, लेकिन सपोज मुझे टू को नहीं हटाना है, तो मुझे बिटवीन से ये लिखा मैंने, बिटवीन 2 to 3,
ठीक है, और बिटवीन के साथ टू नहीं लगता है, बिटवीन के साथ तो एंड लगता है। बट अगर मुझे इस टू को हटाने का मन नहीं हो तो मैं बिटवीन को बदलना पड़ेगा, बिटवीन को फ्रॉम में बदल सकते हो। तो व्हाट आई मीन टू से कि फ्रॉम अगर रखते हो तो उसके साथ टू लगेगा, अगर बिटवीन रखना है तो उसके साथ एंड। अब दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, अगर टू को टू रखना है तो बिटवीन को फ्रॉम में बदल दो, ठीक है। अगर बिटवीन को नहीं बदलना है, वैसे ही रखना है, तो टू को एंड में बदल दो। बट एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है, अभी तो आप दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो, बट एग्जाम में एक क्वेश्चन स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ऐसा भी आया है जहां दोनों में से कोई एक ही काम कर सकते हो। अभी दे रही हूं, एग्जाम्पल दे रही हूं। चलो रब कर रही हूं मैं। रब कर रही हूं, ओके। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, अगर मैंने द मैनेजर वॉज बिजी, so he asked me to meet between 4 to 5, 4 से 5 बजे के बीच में, सी और नो एयर। और एक हमारा एक स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया है, द वकेशन इज, स्लैश को ऐसा जगह पे डाला था ना कि आप दोनों में से बस एक ही काम कर सकते हो, बिटवीन 14th मई टू 14th जून। ओके, मैनेजर बिजी थे इसलिए उसने मुझे बोला कि 2 से 3 के बीच में मिलो। और अभी आपने पढ़ा कि बिटवीन के साथ टू नहीं आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि चलो टू को टू रखते हैं और बिटवीन को ही बदल देते हैं फ्रॉम में। दोनों कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, फ्रॉम के साथ टू लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है। अल्टीमेटली एरर तो हमारा सी पार्ट में ही है, ठीक है, एरर तो हमारा सी पार्ट में आ जाओ। अब इसको देखो, इस सेंटेंस में स्लैश को ऐसा जगह पे डाला है ना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा हमारी छुट्टियां जो है वो 14 मई से 14 जून तक है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि बिटवीन के साथ तो टू नहीं होता है, एंड होता है। जिसके दिमाग में ये आएगा उसका आंसर क्या होगा, सी। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा चलो टू को टू रखते हैं, बिटवीन को ही बदल देते हैं फ्रॉम में, उनका आंसर होगा बी। दो तरह का आंसर आ रहा है बट आंसर तो कोई एक ही होगा। यहां तो चलो अच्छा था कि दोनों में से कोई एक काम कर दो क्योंकि पूरा पार्ट सी में ही था। यहां बहुत चालाकी से बीच में स्लैश डाल दिया, दोनों में से एक ही काम करना है। चलो बताओ। हाँ, वही तो मैं दीपक बता रही हूं। अगर यही अलग आपको, मुझे पता है ना, मैंने बोला हुआ आपके मन में जो डाउट आएगा उससे पहले मैं अब समझ जाऊंगी, तब क्या करें, यही वाला क्वेश्चन दिया है मैंने। चलो बताओ अब क्या करोगे, दोनों में से कोई एक ही काम होगा इसमें। दीवी बोल रहे हैं फ्रॉम होगा, एक बोल रहे लक्ष्य एंड होगा, फ्रॉम होगा, एंड होगा, बी, सी। अब देखो बस, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अगर मैंने आपसे बोला कि आप मुझसे बिटवीन, आप मुझसे 2 से 3 मिलना आके, ठीक है, मैंने आपको 2 से 3 मिलने का टाइम दिया है। 2 से 3 बजे मिलना तो हो 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 से बीच के बीच में आप 2:15 में भी आके मिल सकते हो, 2:30 में भी आके मिल सकते हो, 2:45 में भी, कभी भी आके मिल सकते हो, ठीक है। यहां कंटिन्यूएशन का सेंस नहीं जा रहा, लगातार का सेंस नहीं जा रहा है, एक इंटरवल है, बीच में कभी भी आके मिल सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोला फ्रॉम 2 to 3,
जैसे मैंने आपका बोला, आपका एग्जाम 2 से 3 के बीच में है, तो आपका एग्जाम रुक रुक कर नहीं है, एट अ स्ट्रेच, कंटिन्यूएशन में लगातार 2 से 3 है। तो जब भी कंटिन्यूएशन का सेंस आए, कोई भी चीज लगातार वाला सेंस आए, उसके साथ फ्रॉम के साथ टू वाला लगाओ। जो छुट्टी है वो रुक रुक कर तो नहीं हो रहा है ना, छुट्टी तो लगातार है, 14 मई से लगातार, 14 मई से 14 जून तक है। ऐसा नहीं है कि 14 से 30 तक छुट्टी, फिर स्कूल खुला फिर छुट्टी, ये लगातार है। एग्जाम्स भी आपका लगातार होता है, तो लगातार वाले चीजों के लिए फ्रॉम लगाना है। तो आपका एरर ये 2 सही है, बी में है, बिटवीन को ही फ्रॉम में कर दो। ओके जब भी कंटिन्यूएशन का सेंस आए, जैसे आपका एसएससी का एग्जाम, मेंस एग्जाम देने जाओगे 2 घंटे का है, तो लगातार 2 घंटा एग्जाम होगा ना, तो मैं बोलूंगी 2 से 4, फ्रॉम 2 to 4, ठीक है। और बिटवीन तो टाइम इंटरवल है, उसके बीच में कभी भी हो सकता है। महेश बिटवीन वाला समझ गए। बोथ के साथ क्या है, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगता है, बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है, बस यही याद रखना है। फ्रॉम होगा, फ्रॉम। एक तो एक कंजंक्शन हुआ हमारा, दूसरा लेस्ट। लेस्ट का इंग्लिश इज अदरवाइज, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। इसका हिंदी इज अन्यथा, अन्यथा, या इसका हिंदी इज वरना, कहीं ऐसा ना हो कि। ओके लेस्ट, हाँ ये तो एकदम रट लिया है बच्चों ने। लेस्ट जहां भी आएगा शुड आएगा, बट कभी कभी लेस्ट के साथ शुड आता नहीं है, नहीं भी आता है, वो भी हमें पढ़ना है विनय। जहां लेस्ट का मतलब, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये है लीस्ट और ये है लेस्ट। ये लीस्ट का मतलब होता है बहुत कम, ये है लेस्ट, ये लेस्ट का मतलब है अदरवाइज, अन्यथा। ये लेस्ट हमारा कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करता है, और ये जो लीस्ट है ये एडजेक्टिव है। जैसे लीस्ट वाटर, वाटर क्या है, नाउन, कितना पानी, बहुत कम पानी, तो ये एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है, इसमें ए भी है। हम लीस्ट की बात कर रहे हैं, हाँ सॉरी, हम लीस्ट की बात, अनलेस नहीं, अनलेस अलग है, वो हम करेंगे, बाद में करेंगे। अभी हम लीस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेस्ट की बात कर रहे हैं। लेस्ट का मतलब है अन्यथा। जहां भी लेस्ट वर्ड आपको दिख गया, सबसे पहले याद रखना है, ये लेता है अपने साथ, और भी एक्सेप्शंस भी करेंगे, इट टेक्स द मॉडल शुड। लेस्ट वर्ड हमेशा और हमेशा अपने साथ एक ही मॉडल वर्ब लेता है, शुड। और दूसरा क्या चीज याद रखना है, नो नो इट्स नॉट सेम एज अनलेस, अनलेस इज अ डिफरेंट वर्ड। अभी बताती हूँ, इट टेक्स द मॉडल शुड, ये कंडीशन के लिए नहीं होता है, इट टेक्स द मॉडल वर्ब शुड। और दूसरा लेस्ट, लेस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, इट इज अ नेगेटिव वर्ड। अगर मैंने लिखा इट इज अ नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब क्या है, लेस्ट वर्ड अपने आप में नकारात्मक नेगेटिव वर्ड है, और इसके साथ नॉट या नेवर वर्ड का यूज नहीं होगा। नो यूज ऑफ नॉट और नेवर विथ अनलेस, नॉट अनलेस सॉरी, लेस्ट, लेस्ट के साथ यूज नहीं होगा। देखो जनरली नेगेटिव वर्ड्स किसे बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड्स क्या है हमारा, नो, नेवर, नथिंग, सब नेगेटिव वर्ड है। नॉट, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स। बट कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जो नो, नॉट, नेवर से नहीं शुरू होता है, फिर भी वो नेगेटिव है। जैसे हम बोलते हैं ना हार्डली, हार्डली का मतलब है मुश्किल से, शायद ही कभी। स्कार्सली भी मुश्किल से, रेयरली, शेल्डम, ना के बराबर। ये सारे वर्ड्स हमारे एन सीरीज से शुरू नहीं हो रहा, बट फिर भी ये सारे नेगेटिव। इससे ऐसे एरर आ जाता है, जैसे ये लिख देंगे ही हार्डली डजेंट वर्क। हार्डली तो अपने आप में नेगेटिव है, और डजेंट भी नेगेटिव है। हार्डली जब नेगेटिव है ही, तो उसके साथ नॉट नहीं लगाना, ही हार्डली
वॉक्स। तो ये सारे भी नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है, एन से नहीं शुरू हो रहा, नेगेटिव, और इसका मतलब है ये अपने आप में नेगेटिव है, इसका मतलब इसके साथ नॉट का यूज नहीं होगा। उसी तरह लेस्ट वर्ड भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ नो, नॉट या नेवर का यूज नहीं होगा। और तीसरा लेस्ट के बारे में क्या चीज याद रखना है, लेस्ट के साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट। Okay, so these are the three things which you have to take into consideration whenever you have this word in the sentence. जब भी एग्जाम में ये वर्ड, लेस्ट वर्ड कहीं भी आ गया एग्जाम में किसी सेंटेंस में, तो 3 एरर चेक करना। पहले तो देख लेना टेंस वाला एरर है, लेस्ट वाला हमेशा सिंपल प्रेजेंट, और लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट नहीं यूज होगा, और ये कौन सा मॉडल वर्ब लेता है, शुड। हाँ वो फ्रेज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो तो फ्रेज। लेट मी गिव यू सर्टेन सेंटेंसेस। ओके, रब कर रही हूं। अच्छा चलो कुछ तो लिखो यहां पे, कुछ सेंटेंसेस यहीं पे डाल रही, कुछ एक्सेप्शंस भी डालूंगी। वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल, कड़ी मेहनत करो अन्यथा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। ये हमारा किसी एग्जाम में आया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वर्क प्रॉपरली, और बच्चों को लगा कि क्वेश्चन गलत आ गया है। क्वेश्चन गलत नहीं आया है, क्वेश्चन सही है, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम में लगे कि क्वेश्चन गलत आ गया है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू लीव द क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट कर लोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग भी होगा, बाद में नंबर मिल जाएगा। वर्क प्रॉपरली लेस्ट यू माइट फॉल, अच्छी तरह चलो वरना गिर जाओगे। और ऑप्शन में था फॉल, एक ऑप्शन में था फेल, एक ऑप्शन में था शुड नॉट फॉल, और लास्ट वाला ऑप्शन था नो इम्प्रूवमेंट। थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना बता दो। अच्छा चलो, अभी तो कुछ हमने देखा ना, वो हम पढ़ाई के दौरान ही सीखते जाएंगे सत्यम। एक तो हमने सीखा हार्डली मुश्किल से, स्कार्सली मुश्किल से, रेयरली ना के बराबर, शेल्डम बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, जो डॉग्स बार्क करते हैं वो शायद ही कभी काटते हैं। हो जाएगा त्रिपाठी, तो कल छुट्टी के बाद मिलेंगे ना तो कर लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन, वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल। अभी हमने क्या सीखा कि लेस्ट वर्ड अपने साथ सिर्फ एक ही मोडाल लेता है, दैट इज शुड। और यहां तो नो डाउट मोडाल सही है, बट लेस्ट वर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं है। अब देखो बच्चे तो रट के गए थे एग्जाम में कि लेस्ट वर्ड जहां भी आएगा उसके साथ कौन सा मॉडल वर्ब लगेगा, शुड। हाँ देखो आंसर सी, बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर सी हो रहा है, सी गलत आंसर है अभिषेक। और 10 बार भेजने से आंसर सही नहीं हो जाएगा, एक ही बार भेजना है। अच्छा एक तो मे भेज रहे हैं लक्ष्य, अभी मैंने बोला कि लेस्ट के साथ कभी भी मे नहीं आता है। दिवी बोल रहे हैं नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट भी आंसर नहीं है, चेतन का आंसर सही है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वॉक प्रॉपरली, अच्छी तरह चलो वरना गिर जाओगे, अच्छी तरह चलो अन्यथा गिर जाओगे। और लेस्ट वर्ड हमेशा और हमेशा अपने साथ कौन सा मॉडल वर्ब लेता है, शुड। तो माइट तो नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो, चलो शुड तो लेता है, लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि लेस्ट तो अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट नहीं होगा, या तो फॉल या तो फेल। बच्चों को लगा कि आंसर गलत है, आंसर सही है। कई बार लेस्ट वर्ड बगैर मोडाल के भी आ सकता है, बगैर मॉडल वर्ब के भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर मैं ऐसा लिखूं वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल, ये भी सही है,
अच्छी तरह चलो वरना गिर जाओगे। तो कभी कभी लेस्ट वर्ड बगैर मॉडल वर्ब के भी आ सकता है, बट अगर मॉडल वर्ब लगाना हो तो बस एक ही चीज लगेगा, कौन सा? लेस्ट वर्ड। अगर अपने साथ मॉडल वर्ब लेगा तो सिर्फ और सिर्फ शुड, वरना बगैर शुड का भी हम यूज कर सकते हैं। यहां पे कोई भी शुड नहीं है। और फॉल कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, फेल, पास्ट, बट लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ प्रेजेंट टेंस। फॉल फॉल। लेस्ट वर्ड या तो बिल्कुल भी मॉडल वर्ब नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई मॉडल वर्ब लेगा तो सिर्फ और सिर्फ शुड। ओके, यस, वर्क प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल, प्रेजेंट टेंस होगा। लेट्स मूव अहेड। रब कर रही हूं अब। लेट्स से रिलेटेड 3 बातें सीखी अपनी। अब नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट कंजंक्शन। अब हमारे एग्जाम का सबसे फेवरेट, अनटिल और अनलेस। बहुत इंपॉर्टेंट एरर। प्री में भी आता है ये, ऐसा एक एरर है, प्री मेन सब में पूछा जाता है। अनटिल और अनलेस। अगर आप हिंदी जाते हो ना, तो हिंदी में जाते हो तो अनटिल का मतलब भी जब तक हिंदी करते हो, और अनलेस का मतलब भी जब तक। और हिंदी करने से कुछ होने वाला है नहीं, दोनों का मतलब जब तक के सेंस में भी है। आप क्लियर नहीं हो रहे? ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है इसमें? बस ध्यान रखना है, जब भी आपके सेंटेंस में अनटिल और अनलेस कहीं भी दिख गया, ओके, व्हेनेवर यू हैव दिस वर्ड इन द सेंटेंस, गो फॉर 3 एरर्स। इस सेंटेंस में भी 3 एरर आ सकता है। एक तो एरर कौन सा रहेगा? कंजंक्शन वाला, जो अभी हम करेंगे। एक एरर होगा नेगेटिव वर्ड वाला। जो अनटिल और अनलेस है ना, ये भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। इसका मतलब क्या है कि इसके साथ भी नॉट वर्ड का यूज नहीं होगा, क्योंकि अनटिल और अनलेस नेगेटिव वर्ड है। तो सत्यम अभी तक सीखा आपने, लेस्ट भी नेगेटिव, अनलेस और अनटिल भी नेगेटिव, हार्डली, स्कार्सली, शेल्डम, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है। और तीसरा, अगेन लेस्ट की तरह, ये भी कौन सा टेंस लेगा? इससे टेंस का भी एरर आता है। एंड विच टाइप ऑफ टेंस डू दिस वर्ड्स टेक? एंड दैट इज सिंपल प्रेजेंट। ओके, अब चलो पहले आप स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन वाला एरर। ये अनटिल और अनलेस, सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो अनटिल है, ये कंजंक्शन का भी काम कर सकता है और ये प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है। लेकिन जो हमारा अनलेस है वो सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन, प्रेपोजिशन नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिखा वेट हियर, ये तो मैंने प्रेपोजिशन में भी टिल और अनटिल पढ़ाया था आपको। वेट हियर अनटिल मंडे, और वेट हियर अनटिल आई कम, तब तक वेट करो जब तक मैं ना आ जाऊं। चलो दोनों अनटिल में डिफरेंस बताना। पहला वाला अनटिल क्या है? पहला वाला अनटिल क्या है भाई? आज तो बहुत सुधरे हुए दिख रहे हैं सब। पहला वाला अनटिल इज अ प्रेपोजिशन, ठीक है, मंडे से फर्स्ट वन इज एन एडजेक्टिव। नो रवि, दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव। अनटिल कैन नेवर एक्ट एज एन एडजेक्टिव। कंजंक्शन है या तो प्रेपोजिशन। मंडे के पहले लगा है,
until Monday. So this is a preposition. और यहाँ पे देखो until I come. I क्या है? सब्जेक्ट. ये क्या है? वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज. और वेट करो, यहाँ भी वर्ब है और अंडरस्टूड है कि किसी सब्जेक्ट को ही बोल रहे हैं. जैसे ऐसा भी लिख सकते हो, आई विल वेट. आई क्या है? सब्जेक्ट. विल वेट वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज. दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? until. सो until over here is a conjunction. over here is a preposition, but unless तो preposition नहीं होता, conjunction. yes, combine कर रहे हैं. अब चलो इसका एक एक करके एरर्स करते हैं. until conjunction भी होता है, preposition भी, unless conjunction. बट अभी हम preposition नहीं पढ़ेंगे. मैं यूज करूंगी until को एज अ conjunction, unless को भी यूज करूंगी एज अ conjunction. ये तो फैन इतना डायरेक्ट आ रहा है कि अब मुझे नींद आ रही है. until denotes time. until किसके लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए. सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा. until हम हमेशा टाइम के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है. और unless यूज करते हैं शर्त रखने के लिए, कंडीशन रखी जाती है. जब जैसे unless you work hard you won't succeed. जब तक मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे. आपका सफल होना इसी शर्त पे है, इसी कंडीशन पे है कि आप मेहनत करो. इट डिनोट्स कंडीशन. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए. सिंपली याद रखोगे until टाइम और unless कंडीशन. और एक फ्रेज होता है until and unless, दोनों एक साथ भी हम यूज कर सकते हैं. until और unless ये एक फ्रेज है, ओके, जहां टाइम और कंडीशन दोनों को एम्फोसिस डालते हैं, यूज किया जा सकता है. प्रेपोजिशन की शीट अभी पहले फिक्स्ड वाला सब कर लेते हैं, फिर प्रेपोजिशन की शीट दे दूंगी अब, ठीक है. फिक्स्ड वाला डील कर लेते हैं, फिक्स्ड डिस्कस करके. कल तो फ्रेज वाला मैंने बता दिया था आनंद. इसलिए कंजंक्शन नहीं है ना, मंडे के पहले लगा है. कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक होता है महेश. यहाँ पे मंडे के पहले लगा है और मंडे को जोड़ रहा है वेट से. प्रेपोजिशन तो किसी को किसी से भी जोड़ सकता है. वो सेम है आनंद. अनटिल और अनलेस वहां भी जब तक का सेंस है, वो भी जब तक का सेंस.
क्योंकि प्रेपोजिशन का जो शीट है ना दिव्य, उसमें मैंने फिक्स प्रेपोजिशन भी डाला है, एरर वाले शीट पे फिक्स भी डाला है। तो आई वांट कि फर्स्ट हम फिक्स प्रेपोजिशन कवर कर ले, उसके बाद ही फिर एरर की शीट करेंगे। आई विल वेट हियर अनटिल या अनलेस ही कम्स, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक कि वो आ ना जाए। ठीक है, यहाँ पे टाइम का सेंस है, और टाइम उस टाइम तक वेट करूंगा जब तक वो ना आ जाए। द स्टूडेंट्स वर नॉट सपोज टू लीव द हॉल। सेकेंड का आंसर मैक्सिमम बच्चे गलत दे रहे हैं, सेकेंड का आंसर देना। पहला तो चलो अनटिल ठीक। द स्टूडेंट्स वर नॉट सपोज टू लीव द हॉल, जब तक एग्जाम ओवर नहीं हो रहा था। सपोज टू का मतलब है ना नॉट रिक्वायर्ड टू, यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट टाइम। आपको वहां जब एडवाइस देते हैं ना, सेकेंड का आंसर चाहिए। सेकेंड का आंसर विनय ने अनटिल दिया, लक्ष्य अनटिल, दिवी अनटिल, अनलेस। कहां से लग रहा है कि यहाँ पे कंडीशन रखी जा रही है? यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं रखी जा रही, यहाँ तो टाइम बता रहा है। नो, दिस इज नॉट आनंद, दिस इज नॉट कंडीशन बेस्ड। ये बोल रहे हैं कि जब तक एग्जाम ओवर नहीं हो जाता है, जब तक, जिस समय तक एग्जाम खत्म नहीं हो जा रहा, और एग्जाम ओवर होने का कोई समय होगा ना, आपको उस समय तक, उस टाइम तक वेट करना है जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो रहा। यहाँ पे अनलेस नहीं होगा, अनटिल होगा, बिकॉज दिस इज नॉट कंडीशन, दिस इज टाइम। टाइम है, टाइम। यस बापी, टाइम। यू विल नॉट गेट द लोन, जब तक आप डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करोगे आप लोन नहीं मिलेगा आपको। थर्ड का बताना। अनलेस, अनलेस, हाँ, आपको लोन उसी शर्त में मिलेगा जब डॉक्यूमेंट सबमिट करो। यू विल गेट द लोन ओनली ऑन द, निधि ये टाइम के सेंस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोन देने का, डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम दिया है कि इतने बजे तक, इतने समय तक टाइम करो तभी लोन मिलेगा। ये तो कंडीशन है, कंडीशन है, कंडीशन। जब तक मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे, ये तो पता ही है, कंडीशन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो मैम ने बोला कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट नहीं यूज होगा। यहाँ अनटिल और अनलेस है और फिर भी मैंने नॉट यूज किया है, लेकिन ये सही है। यहाँ भी अनटिल अनलेस लगा हुआ है, फिर भी नॉट सही है। अब मैं बताती हूँ कहाँ वाला नॉट रॉन्ग होगा। अभी तो हमने किसको डील किया? कंजंक्शन वाला एरर। कहाँ अनटिल यूज करेंगे, कहाँ अनलेस यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे? नेगेटिव वर्ड वाला एरर करते हैं। नेगेटिव वर्ड वाला एरर कैसे आता है? हाँ, मुझे पता है दीपक यही पूछोगे। अनलेस वाला सेंटेंस तो मैम पॉजिटिव होना चाहिए, बट आपने मुझे पता नहीं, इस बैच में ना लगता है कि वर्ब से कुछ ज्यादा ही, द स्टूडेंट्स हैव फॉलन इन लव विथ वर्ब। वर्ब से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है बच्चों को। हर समय जब हर क्लास में वर्ब की बातें करते हैं, मैम वर्ब का शीट कब आंसर होगा? इतना नहीं प्यार करना है वर्ब से, आगे बढ़ना है। प्रेपोजिशन भी हो गया है। अरे समय सब वर्ब से एकदम चिपके हुए हैं। क्या रखा है ये वर्ब में? भूल ही नहीं पा रहे हैं वर्ब को। तो शीट मिला है, अभी टाइम लेके पूरा शीट को अच्छे से बनाओ। ऐसा ऐसा नहीं है, ये जो डबल और पॉजिटिव नेगेटिव करते हो ना, उसको उठा के फेंकूंगी बाहर। ये सब बच्चे जो बोलते हैं ना, ये मैथ्स के जो पीड़ित बच्चे हैं वही बोलेंगे। मैथ्स के शिकार है जो, ही हार्डली डजेंट वर्क। उनका कहना होता है मैम हार्डली भी नेगेटिव है और डजेंट भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेगेटिव है, दूसरा नेगेटिव नहीं है। मैथ्स का शिकार नहीं होना है। Will not, have not. Yes, yes, Divi, you are right. Let us do the rest of the part. ओके अभी आपके दिमाग में आएगा अनटिल और अनलेस तो नेगेटिव है, फिर यहाँ नेगेटिव सही कैसे हो गया? अब मैं बताऊंगी कौन सा नेगेटिव गलत।
विल नॉट का वोंट किया है मैंने। पहले मुझे बताओ क्या यहाँ पे अनलेस सही है? अनलेस होना चाहिए, अनटिल होना चाहिए? हार्डली के साथ विदाउट भी नहीं आए। ये सब मैंने जो एक डिटरमाइनर्स का वीडियो बनाया था उसमें सब डाल दिया। अनलेस सही है, वेरी गुड। अनलेस सही है, यहाँ पे कंडीशन रखी जा रही है, अनलेस सही है। अब देखो यहां भी एक नेगेटिव है और बीच में कॉमा है, सेंटेंस का दूसरा पार्ट, यहां भी एक नेगेटिव है, दो नेगेटिव आ रहा है। और मैंने क्या बोला था कि अनलेस और अनटिल के साथ नेगेटिव नहीं आएगा, ये नेगेटिव सही है। अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ जो नेगेटिव है वो गलत, बट सेंटेंस के दूसरे भाग वाला नेगेटिव सही। ओके तो कुछ बच्चे बोलेंगे पहला वाला नेगेटिव हटेगा, अगर सेंटेंस पलट के भी तो आ सकता है, ऐसा भी तो आ सकता है, ही वोंट सक्सीड अनलेस ही डजंट वर्क। पहला दूसरा याद नहीं रखना है, ठीक है? देखो यहां तो आपने पहला हटाया बट यहां पे तो दूसरा हट रहा है, बॉक्स कुछ नहीं याद रखना है कि ये नेगेटिव सही है। अनलेस और अनटिल के साथ वाला जो नेगेटिव होगा वो गलत है, क्योंकि अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ दूसरा नेगेटिव नहीं आएगा, बट दूसरे पार्ट वाला नेगेटिव सही। ओके हाँ मुझे पता था फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करोगे सब। नेक्स्ट आ जाओ। अब मैंने क्या बताया कि अनटिल और अनलेस कौन सा टेंस लेता है? अनटिल और अनलेस प्रेजेंट टेंस लेता है, बट ये क्या है? फ्यूचर। यहां भी एक फ्यूचर है, यहां ये भी एक फ्यूचर ही है। विल नॉट क्या है? वोंट क्या है? विल नॉट। यहां भी फ्यूचर है। और अभी तो पढ़ा कि अनटिल और अनलेस अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है, तो कौन वाला फ्यूचर हटेगा? जो अनटिल और अनलेस के साथ, अनटिल और अनलेस के साथ वाला फ्यूचर हटेगा, क्योंकि अनटिल और अनलेस अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है। क्या हो जाएगा? अनलेस यू वॉक। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा नॉट हटेगा? जो अनटिल और अनलेस के साथ वाला है। कौन सा फ्यूचर हटेगा? जो अनटिल और अनलेस के साथ वाला फ्यूचर हटेगा, क्योंकि अनटिल और अनलेस यू वर्क सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है, और दूसरा वाला फ्यूचर और दूसरा वाला नॉट सही है। ओके रब कर रही हूं। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और ध्यान रखना है। अच्छा ये जो इफ है ये क्या बताता है? इफ भी कंडीशन बताता है, ठीक है, और अनलेस भी कंडीशन बताता है। इफ यू डोंट वर्क यू वोंट सक्सीड, अनलेस यू वर्क यू वोंट सक्सीड, दोनों तो कंडीशन बताता है। इफ भी कंडीशन बताता है, अनलेस भी कंडीशन बताता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं भी थोड़ा सा आज मैथ्स की पीड़ित हो जा रही हूं, अनलेस इफ प्लस नॉट, इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। इसका मतलब क्या है? इफ भी कंडीशन, अनलेस भी कंडीशन, बट अनलेस के साथ नॉट यूज नहीं होता है, इफ के साथ नॉट यूज हो सकता है। तो इफ और नॉट जुड़ के वही सेंस देगा जो इकलौता अनलेस देता है, ठीक है? बोथ ऑफ देम डिनोट कंडीशन। ये कंडीशन बताता है, बट इफ कैसा वर्ड है? इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड है, इसके साथ इसलिए इसके साथ नॉट का यूज होगा। बट ये कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है? तो वही मैं बोलूं कि पॉजिटिव वर्ड है, तो इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। चलो बताओ कौन सा सही है? यस, कंडीशनल में भी आता है, यस, कंडीशनल का ही पार्ट है। इफ ऑलवेज इन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, नो नो, मैं इफ से सेंटेंस बीच में भी ला सकती हूँ, मैं बीच में भी सेंटेंस इफ को बीच में भी ला सकती हूँ।
बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. नो निधि, वन इज रॉन्ग. इफ तो पॉजिटिव वर्ड है, इफ के साथ नॉट यूज होगा. बट अनलेस तो अपने आप में नेगेटिव है ना, इसके साथ नॉट वर्क नहीं हुआ. अनलेस ही वर्क्स. ओके, तो देखो इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस. अभी अभी मैं बता रही हूं आनंद, मुझे टाइम दो. अभी मैं और भी बता रही हूँ. बस अभी सेकेंड स्टेप में आपने क्या सीखा कि अनलेस, यहाँ पे क्या सीखा, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, नॉट नहीं आएगा. अनलेस के साथ फ्यूचर नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ भी कंडीशन, अनलेस भी कंडीशन. इफ के साथ नॉट यूज हो सकता है, अनलेस के साथ नहीं यूज होगा. अदरवाइज दोनों कंडीशन ही बताते. अब नेक्स्ट स्टेप, अभी और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है. अनलेस और इफ में एक चीज आपने सीखा, और एक चीज और ध्यान रखना है. अनलेस अपने, हाँ, चलो अलग से लिख रही. अनलेस, अनलेस के साथ कौन सा टेंस आ रहा था? सिंपल प्रेजेंट. और वैसे इफ के साथ भी सिंपल प्रेजेंट ही आता है. इफ भी सिंपल प्रेजेंट लेता है. ठीक है, जैसे मैंने लिखा इफ ही विल कम, आई विल गो. अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा. बताओ कहां पे एरर है? मैं आज गांव गया हूं, बारिश हो रही है, मजा आ रहा है. कहाँ है भाई आपका गांव? मैं बारिश में भीगते हुए ही आई हूँ. एक बार तो मन किया कि मैं क्लास कैंसिल कर दूं, फिर लगा कल तो छुट्टी है, क्यों कैंसिल करूं. बहुत तेज बारिश हो रही थी 2 बजे, नॉट 2 बजे, 3 बजे. इफ भी अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता है. इफ के साथ भी विल का यूज नहीं होता है. इफ ही, अच्छा गोज नहीं करो. इफ ही कम्स, कम्स करो. ओके, इफ के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, और इफ के साथ फ्यूचर का यूज नहीं होगा. बट यहां भी एक चीज सीखना है कि कभी कभी इफ के साथ फ्यूचर का यूज होता भी है. अच्छा, पीओके में है. ओके, वेरी गुड. जबलपुर, सब जगह बारिश हो रही है भाई. इफ अपने साथ कभी भी इफ अपने साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लेता है. इफ अपने साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है. ठीक है, मैं बताऊंगी, अभी क्लियर करूंगी. टेंस में प्रीति और भी क्लियर करूंगी. कभी कभी सिंपल प्रेजेंट भी फ्यूचर का सेंस देता है. बस आप मुझे याद दिलाना, जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी, कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर का सेंस देता है. तो मान के चलो कि है तो ये सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर का सेंस दे रहा है, बट हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट. ये मैं टेंस में क्लियर करूंगी. ध्यान से सुनोगे, छोड़ो बारिश और वो सब. मौसम विभाग बन के नहीं बैठना है आपको. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सब जगह की सूचना दे रहे हो. थार डेजर्ट में तो बारिश हो रही है. कल ही आई हूं मैं थार डेजर्ट से. क्या बोल के याद दिलाएंगे? आप बस याद दिला देना मैम. कहाँ पे याद दिलाना? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगी, उस समय याद नहीं. आपको याद की जरूरत ही नहीं. जब आप पढ़ने लगोगे ना, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा. मैम आपने मेरा क्वेश्चन नहीं बताया. क्या क्वेश्चन भेजा भाई? ग्रुप की तो कोई नाम नहीं लेगा क्लास में. और आप लोग सोच रहे हो ना मुझे ऐड करते जा रहे हो, तो मैं हर दिन क्विट करूंगी, एग्जिट करूंगी. मुझे कुछ तो इस बैच को लेके वैसे ही लग रहा था कि ऐसा होगा, बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि इतना जल्दी ऐसा. और इतने इनसेंसिबल लोग हैं जो ऑफिसर बनने चले हैं. अभिनय सर तापसी पन्नू के साथ हैं. सब फ्यूचर ऑफिसर बनने वाले हैं, बट हरकत देख के नहीं लग रहा है ग्रुप में. चलो
अभी मैंने क्या बताया प्रीति ध्यान दोगे, वो मैं टेंस में क्लियर कर दूंगी। इफ के साथ फ्यूचर नहीं लगता। चलो अब यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड, ये इफ क्या बता रहा था, इफ कंडीशन बताता है, ठीक है, अनलेस भी कंडीशन बताता है, इफ भी कंडीशन बताता है। और जहां का इफ कंडीशन बताता है वहां का इफ कौन से टेंस में यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। इफ के साथ विल नहीं लगाओगे। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि इफ के साथ विल नहीं होता है, फिर आप 4 दिन बाद आ गए और मुझसे बोलोगे कि मैम आपने तो इफ के साथ विल बोला, नहीं लगता है, ठीक है। इफ के साथ विल नहीं आता है, बट मैंने तो देखा है। चलो अब देखो, इफ कंडीशन बताता है, इफ कंडीशन बताने के अलावा और क्या बता सकता है, जरा बताना। हम्म, कोई ग्राम और टेलीग्राम नहीं बनेगा। अन अकेडमी पे जो मेरा ग्रुप है, वहां टेलीग्राम ग्रुप है, कितने अच्छे से बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। गर्ल्स को तो मैं बोलूंगी सब एग्जिट कर दो ग्रुप को। इफ तो पॉसिबिलिटी कभी नहीं बताता है, एक तो विश बता सकता है, चलो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, पॉसिबिलिटी तो कभी नहीं बताता है, केवल कंडीशन ही बताता है। नो प्रीति, और भी कुछ बताता है, कॉज। इफ तो चलो वो ठीक है, इफ इमेजिनरी के लिए भी यूज होता है, वो हम टेंस में पढ़ लेंगे। इफ आई, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वही इमेजिनरी होता है। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन होता है, ग्रुप नहीं बनाना है लोकेश, सही बोला, बनाना ही नहीं है ग्रुप को। इफ हम डाउट के लिए भी यूज करते हैं, जब भी कोई चीज अनिश्चित हो, अनसर्टेनिटी हो बात में, तो हम डाउट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई डोंट नो, और जहां का इफ डाउट बताएगा ना, वहां का इफ के साथ फ्यूचर यूज हो सकता है, फ्यूचर यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां का इफ कंडीशन बता रहा है वहां फ्यूचर नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट। आई डोंट नो इफ ही विल कम, और फिर मैंने लिखा इफ ही विल कम आई विल गिव हिम द न्यूज। हम्म, टेंस अच्छे से पढ़ाना, कंफ्यूजन होता है। चलो आपने बोला तो मैं अच्छे से पढ़ा दूंगी, वैसे मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाऊंगी, आपने बोल दिया सत्यम पढ़ा दूंगी, जैसे ऐसा बोलोगे वैसे ही तो पढ़ाना है। इफ के साथ देन बिल्कुल भी यूज नहीं होता है अंकिता, वो सब हम करेंगे, वो सब इसी कंटिन्यूएशन में कर लेंगे। ओके, हाँ यहाँ का इफ क्या बता रहा है, यहाँ का इफ क्या बता रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे, कोई कंफ्यूजन। यहाँ का इफ क्या बता रहा है, या मुझे नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा, डाउट बता रहा है। और यहाँ का इफ क्या बता रहा है, कंडीशन। और इफ कंडीशन भी बता सकता है, डाउट भी बता सकता है। जहां का इफ कंडीशन बताएगा ना, जहां का इफ कंडीशन बताएगा उसके साथ सिंपल प्रेजेंट आएगा, फ्यूचर नहीं आए। बट यहां का इफ तो डाउट बता रहा है, और डाउट बता रहा है तो उसके साथ फ्यूचर आ सकता है, ये फ्यूचर सही। ओके,
एक ही काम मैंने अपने मुखर्जी नगर में स्टूडेंट के साथ किया, कभी स्टूडेंट्स को धोखा नहीं दिया और अपने बैचेस को ग्रेसफुली खत्म किया है। अब जैसे टॉप रैंकर्स पे जो इंग्लिश गोल्ड का सेकेंड वाला बैच था, उसमें मेरा 2-4 शीट है जो छूट गया है डिस्कशन के लिए, और मैं नहीं करवा पाई क्योंकि नेक्स्ट डे मेंस का बैच शुरू हो गया। बट ये मेरा बच्चों से कमिटमेंट था कि मैं मेंस का बैच जिस दिन खत्म करूंगी उसके 2 दिन बाद आपकी क्लास रखवा के और डिस्कस कर दूंगी। तो हैव फेथ इन मी। बोला था मैंने, आई एम नॉट अ टीचर बाय चांस बट टीचर बाय चॉइस। इट्स नॉट दैट कि पहला 4 और 3 to 4 टॉपिक्स एकदम अच्छे से और लास्ट में एकदम हवा मेल। थैंक यू दीदी। चलो ओके, यहाँ का कंडीशन बता रहा है तो इसके साथ विल नहीं आएगा, डाउट बता रहा आएगा। चलो ये एक और चीज सीखा। अब नेक्स्ट, अभी हमने किसको किसको जोड़ा? अभी हमने अनलेस भी कंडीशन, इफ भी कंडीशन। अब हम क्या करेंगे? इफ भी डाउट बताता है, इफ डाउट बता रहा है, और वेदर भी डाउट बताता है। इसे नरेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी, कहां इफ का यूज करेंगे कहां वेदर का यूज करेंगे। ऐसे तो दोनों डाउट बताता है। इफ और अनलेस कर लिया। नाउ लेट अस मूव टू इफ और वेदर। वेदर का स्पेलिंग बच्चे रॉन्ग नहीं लिखेंगे, ये वाला वेदर है और एक ये वेदर। ये तो मौसम वाला वेदर है, मौसम। मौसम वाला वेदर इज अ नाउन, WHE वाला इज अ कंजंक्शन, तो बी केयरफुल। आई एम अ स्टूडेंट बाय चांस। फादर ने एडमिशन करवा दिया, आप क्या करोगे? अब करवा दिया है तो पढ़ना ही है। I am a student by chance. Student is not a thing to be by chance. We people till the end of our life we are students. If भी doubt, जहां भी अनसर्टेनिटी हो, और वेदर वेदर भी डाउट और अनसर्टेनिटी के लिए। ओके लिखा मैंने, आई डोंट नो इफ ही विल कम। यहां पे तो विल सही है ना, यहां इफ के साथ विल सही है क्योंकि यहां का इफ डाउट बता रहा है। एंड इफ आई से आई डोंट नो वेदर he'll come, या आई डोंट नो। एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, इफ और वेदर तो डाउट बताता है, और एक वर्ड आता है डैट। डैट डाउट नहीं बता, दैट इज फॉर श्योरिटी, सर्टेनिटी। कोई भी चीज निश्चित है, श्योर है, उसके लिए डैट का यूज करो। ओके, इफ और वेदर डाउट, और दैट श्योरिटी के लिए। आई डोंट नो इफ या वेदर he will come or not। अभी बता रही हूं दीदी, पहले लिखो इसको। नहीं, विल तो होगा, विल होगा। डाउट बता रहा है ना, डाउट के सेंस में प्रिंस विल होगा।
वो कर लेंगे जया, जो जो नहीं बना है उसे कर लेंगे. ऑल आर राइट, ऑल आर राइट. चलो देख लेते हैं, एक रॉन्ग है. हाँ हाँ, देखो देखो देखो, ये देखो. आई डोंट नो इफ ही विल कम. डाउट बता रहा है, सही है. डाउट बताने के लिए इफ का भी यूज होता है. आई डोंट नो वेदर ही विल कम, डाउट बताने के लिए वेदर का भी यूज हो सकता है. दोनों सही है. अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम वेदर के साथ और नॉट का भी तो यूज होता है, जैसे दिवी ने पूछा, होता है. बगैर और नॉट का भी हो सकता है. अगर मैंने बोला आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, वो भी सही है. बट बगैर और नॉट का भी हम वेदर का यूज कर सकते हैं. दोनों इंटरचेंजेबल है. बट एक ऐसा कंडीशन होता है जहां इफ और वेदर में से एक ही यूज होगा. कब आ जाएगा? जब यहां पे और नॉट आएगा. जब और नॉट आ गया, जब और नॉट नहीं है तो वेदर भी यूज कर सकते हो, इफ भी. जब और आ गया तो आप वेदर करोगे, क्योंकि इफ के साथ कभी भी और नहीं आ सकता, बट वेदर के साथ और आता. चलो ये बताओ, आई नो दैट ही विल नॉट कम. आई नो मतलब, आई नो मीन्स यू आर श्योर, और श्योरिटी के लिए तो डैट यूज करो. ओके चलो अलग चलते हैं. जब भी चॉइस आ गया ना, दो में से एक चुनना, चॉइस और नॉट की बात आ गई, तो वहां पे हम वेदर का यूज करते हैं. अब चलो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूंगी, अभी वो कैप करवा देती हूँ. ठीक है, वो कैप कर लेते हैं. बच्चों के डिमांड आ रहे हैं वो कैप. सासाराम, सासाराम सुरजीत, सासाराम इन बिहार. सेम है, दोनों को चेंज कर सकते हो, बट देख लेना. रिंकू और नॉट लगाया तो वेदर लगाना. ओके चलो वो कैप पे चलते हैं. कल मैंने वो सब करवाया था, अब ये करो. स्टेशनरी, स्टेशनरी. पर्सनल, पर्सोनल्स. असेंट, असेंट. एक्सेंट. वो कैब में मास्टर कैसे बने? पढ़ पढ़ के बनना है लोकेश. कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है. आप मुझे जितना भी पूछोगे ना मुझसे, मैंने भी अल्टीमेटली पढ़ना पड़ता है. ठीक है, पढ़ना पड़ता है अल्टीमेटली वो कैप. कोई टीचर बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ कुछ का निमोनिक्स बना लेंगे, कुछ कुछ का विजुअल्स वीडियोस बना लेते हैं. श्योरिटी के लिए डाट का यूज करते हैं. यस, टीचर स्मार्ट होते हैं ना, हम टीचर्स स्मार्ट होते हैं. ऐसा ऐसा वीडियोस बना के लाएंगे ना, जो हमारा वीडियोस विजुअल वाला जो होता है, जहां आपको तुरंत देख के लगे याद हो जाएगा. बट ये भी याद रखना है ना कि क्या जो वर्ड हमने वीडियो में बना के दिखाया है वही वर्ड आएगा. आपके एग्जाम्स में इतने सारे सिनोनिम्स है, कुछ भी आ सकता है. बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, रोज सुबह उठ के पढ़ते रहो, याद हो जाएगा. मेरे जो ऑफलाइन बैच है ना, उसमें स्टूडेंट्स को देखती हूँ, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ना, जैसे मैंने लिखवाया है ठीक उसी सीक्वेंस में रट के रखे हुए. मैं उनसे खुद पूछती हूँ कैसे करते हो? बोल रहे बस मैम सुबह एक बार रीडिंग कर लेते हैं. करना होगा. क्या करोगे भाई, बहुत दुख दर्द है लाइफ में, थोड़ा करना ही होगा. कोई इंजेक्शन और वैसा होता है ना, तो आराम से आप इंजेक्शन 2-4 ले लेते. वो कैप, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड और इडियम्स का. हाँ, जिस चीज के लिए आप श्योर हो उसके लिए तो डैट लगाओगे. आई नो दैट ही विल कम, मुझे श्योर है कि वो आएगा. दैट की
ए और ई, ये स्टेशनरी का मतलब क्या है? ये स्टेशनरी मतलब मोशनलेस, स्थिर, रेस्ट, नो मूवमेंट, स्टैटिक, एट रेस्ट, स्टैटिक। और ये स्टेशनरी, आप स्टेशनरी शॉप में जाते हो ना, 5 ग्राम वोकैबुलरी लेना है। स्टेशनरी शॉप पे जाके क्या खरीदते हो? जैसे स्टेशनरी का शॉप होता है ना, व्हाट डू यू परचेज फ्रॉम देयर? I will try. Hopefully in future I will have to work on injections. There is no shortcut in education. Education में no shortcut route है. हाँ, स्टेशनरी शॉप में पेन बुक जाके खरीदते हो, तो ये स्टेशनरी आइटम्स होता है। स्टेशनरी आइटम्स भी होता है जहां से बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल खरीदते हो। स्टेशनरी, ये तो स्टेशनरी क्या लिखा मैं? एक स्टेशनरी आइटम्स है, यहीं पे लिखो ई वाला। एक स्टेशनरी शॉप है या स्टेशनरी आइटम्स है, वहां आप बुक, कॉपी, पेंसिल वो सब खरीदते हो। नोटबुक, कॉपी बुक। कॉपी बुक कौन सा वर्ड है भाई? नोटबुक तो सुना है बट कॉपी बुक नहीं सुना है। पर्सनल, पर्सनल और पर्सनल्स, क्या डिफरेंस है? ये पर्सनल तो एडजेक्टिव है। हाँ, वैसे तो ये दोनों स्टेशनरी शॉप, ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है, दोनों नहीं, ये नाउन है। ये पर्सनल बोलते हैं ना, पर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लम इज व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। और ये पर्सनल्स मतलब ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, अधिकारी। ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, इस पे बेस्ड आपको अभी सेंटेंसेस दे रही हूँ। कैसे एग्जाम में एरर आता है, वर्ड पावर का भी एरर आता है। यस, आर्मी पर्सनल्स, बैंक पर्सनल्स, बैंक अधिकारी, सिक्योरिटी, सुरक्षा अधिकारी वाले जो होते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक हमारे, पता नहीं अब वीडियो देखते हैं कि नहीं, इस बैच में देयर वाज वन श्रीनिवास, वो बेचारे साउथ से थे, यहाँ इतनी ज्यादा हिंदी हो गई थी, बेचारे परेशान हो जाते। आई वंडर इफ श्रीनिवास इज वॉचिंग द वीडियोज। मोशनलेस, मोशनलेस के बाद एट रेस्ट, ये वाला है एट रेस्ट, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, स्टैटिक है। असेंट, फादर ने आपको पिकनिक पे जाने का असेंट दिया। असेंट का मतलब होता है सहमति, एग्री करना, अप्रूवल दिया जाने का, अप्रूव। और साइड में लिख सकते हो, असेंट के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन आता है? टू, असेंटेड टू। और असेंट का उल्टा क्या होता है? असेंट का उल्टा होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री करना, विरोध करना, ठीक है, असेंट का उल्टा। और डिसेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? फ्रॉम। ठीक है, मैंने इसके बारे में बताया। असेंट का मतलब है एग्री, चलो यहां पे लिख रही हूं, रब कर दिए। असेंट का मतलब एग्री, और इसका एग्री करना, और इसका मतलब होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब है डिसएग्री, और असेंट के साथ याद रखना है कौन सा प्रेपोजिशन? टू, और डिसेंटेड फ्रॉम। ओके, ये तो सीखा। आप दूसरे वर्ड पे आओ। फादर ने आपको पिकनिक पे जाने का असेंट दिया। नॉर्थ इंडिया का डोमिनेंस आ रहा है हिंदी पर। क्या करोगे भाई, इंग्लिश तो पढ़ना ही होगा। हिंदी देख रहे हो, सिविल्स में भी हिंदी वाले बच्चों का सिलेक्शन का रेशियो कम हो गया। ये असेंट था, और एक ये होता है असेंट। चलो बताओ, ये असेंट का मतलब क्या है? मैथ्स में पढ़ा होगा। ये वाला जो, वो तो लक्ष्य, एक्सेंट, ये तो एक्सेंट है, बोलने का लहजा, वो तो अलग हो गया। ये वो वाला एक्सेंट है, ये एक्सेंट, ये तीनों को एक साथ लिखना। ये एक एक्सेंट, बोलते समय आप किस वर्ड पे कितना जोर डाल के उच्चारण करते हो। एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण करने की कला। देखते हो अलग अलग रीजन में, नॉर्थ इंडिया में हिंदी की एक्सेंट अलग है, इंग्लिश की अलग है, ब्रिटिश की एक्सेंट अलग है, अमेरिकन की एक्सेंट अलग है।
हाँ मैथ्स में पढ़ते हो ना असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, डिक्रीज नहीं होता है। असेंडिंग 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 मतलब छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। असेंट का मतलब होता है ना क्लाइंब करना। जैसे असेंट का मतलब ऐसे तो नॉर्मल लिटरली क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू बिगर। जैसे माउंटेन का असेंट बनता है, कोई भी पहाड़ है उसकी चढ़ाई मतलब छोटा से ऊपर जाते जाते और चढ़ाई खड़ी होते जाती, इसको क्लाइंब के सेंस में भी जा रहा है। असेंट ऑफ द माउंटेन, असेंट ऑफ द माउंटेन मतलब माउंटेन की चढ़ाई। क्या हो गया देवी, मैथ्स में तो गड़बड़ करोगे। बंगाल में हिंदी का एक्सेंट खतरनाक है भाई, नहीं बोलना है, बट सोहन विल टेक इट सीरियसली। हम लोग कौन सी बहुत अच्छी वाली हिंदी बोल लेते हैं। जैसे एग्जाम में प्रीवियस पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, दे फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन वेरी स्टीप, प्रीवियस पेपर में आया। द ट्रेन that met with an accident was carrying some army personals. आज का बोर्ड एरिया थोड़ा बड़ा है, बट क्या पता फिर ये गड़बड़ हो जाए। हाँ हिंदी स्ट्रांग है बट काम ही नहीं है। स्टीप, स्टीप का मतलब होता है चढ़ाई, जो पहाड़ की चढ़ाई है बहुत स्टीप है, बहुत खड़ा पहाड़ चढ़ाई है। दीवी आप मुझे व्हाट्सएप करना, आई टेल यू सारा आपको बता दूंगी। दे फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का असेंट चढ़ाई, ये वाला सहमति, ये तो सहमति वाला। द ट्रेन दैट मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल्स, आर्मी अधिकारी, ये वाला पर्सन। Because when I was at Paramount Academy at 3-4 years ago, no teacher used to teach the banking batches. Banking batch में कोई जाना ही नहीं चाहता था. And the Paramount was in dire need of a teacher for banking. क्योंकि बैंकिंग में ये सब ग्रामर बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, वहाँ तो अंडरस्टैंडिंग है. तो उन्होंने क्या किया कि, और इसके पहले मैंने लिटरेचर भी पढ़ाया हुआ है, ओके, यूनिवर्सिटीज़ में लिटरेचर भी पढ़ाया हुआ है. बैंकिंग में तो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, इतना नाउन प्रोनाउन आता नहीं है. तो लास्ट में इन्होंने इतना सारा मुझे बैंकिंग का बैच दिया ना, तो आई बिकेम अ स्टीरियोटाइप टीचर ऑफ बैंकिंग. देन मुझे लगा कि ये तो अपना काम निकाल रहे हैं भाई,
देन आई डिनाइड कि अब मैं बैंकिंग का बैच नहीं लूंगी, दूसरे टीचर को दो। देन बोला नहीं नहीं मैम आप चलो छोड़ दो, अब हम एसएससी का दे रहे हैं। बैंकिंग में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, छोटी छोटी बारीक ये सब एरर्स नहीं आने वाले। अंडरस्टैंडिंग है तो आप आराम से पेपर कर लोगे। अब आ जाओ फॉरवर्ड और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे, नेक्स्ट, फॉलोइंग, ये फॉरवर्ड। अच्छा ये कहीं देखा है फॉरवर्ड वर्ड, कहां से सुना है? फॉरवर्ड वर्ड कहीं सुना है? कहीं दिखा हुआ मिल गया? ऑफलाइन बैचेस ज्यादा नहीं है, बैंकिंग के 2 ऑफलाइन, बाकी सारे एसएससी। प्रीफेस, वेरी गुड दीपक, प्रीफेस। आपने देखा होगा ना, कोई भी बुक खरीदते हो तो बुक के पहले पहला या सेकंड पेज पे एक हिंदी में लिखा हुआ मिलता है प्रस्तावना या भूमिका या इंट्रोडक्शन, तो इंग्लिश में होता है। ये फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज का इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, भूमिका। आप प्रीति कहाँ रहते हो, आप मुझे बताओ। अगर दिल्ली रहते हो तो आओ मेरे पास, मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाऊंगी। बहुत सारे बच्चों को सिखाया है और मुझे पता है आगे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे की चीज़ें भूलते जाते हैं। ये बच्चों के साथ दिक्कत आती है। एक बार फ्लो में आ जाओगे ना, लगातार पढ़ने लगोगे, दिक्कत नहीं हो। दिल्ली रहते हैं तो आके मिलिए मुझसे। द प्राइम मिनिस्टर was asked to write a foreword to the book. अब चलो, अब एंड फिर कर रही हूँ, ठीक है। प्रोलॉग, प्रोलॉग तो वो थोड़ा सा प्रो वाला ड्रामा के लिए हो जाता है रिंकू, वो स्पीच है। प्रोलॉग LOG है ना। एवरी पेपर इज बेस्ट, हर पेपर अच्छा होता है, बट ओनली ऑन द कंडीशन दैट यू पीपल आर अ रेगुलर रीडर, एविड। एविड, एविड का मतलब क्या है? एंथुजियास्टिक रीडर ऑफ न्यूज़पेपर। सब न्यूज़पेपर अच्छा है। कुछ तो सीधा पहले ही दिन उठा लेते हैं एडिटोरियल। एक पहला दिन एडिटोरियल उठाओगे ना तो 5 साल तक फिर पेपर नहीं पढ़ोगे। हाँ, यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्ड। ओके चलो, अब नेक्स्ट क्लास करते हैं। ओके, एंड विश यू पीपल अ वेरी हैप्पी, क्या बोला, कुछ सिंपल लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर। मुझे टाइम्स बहुत अच्छा लगता है, टाइम्स ऑफ। अच्छा जब मैं स्टेनोग्राफर बन जाऊंगी तब आओगे मिलने? अच्छा अब तो, अच्छा अंकिता द्वारिका से हो, तब तो आप दिल्ली से ही हो, द्वारिका वाली दिल्ली। हाँ ओके चलो, लेट्स एंड द क्लास एंड विश यू पीपल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन। और ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स ग्रुप पे है ना, अपनी अपनी बहन की रक्षा करना। हाँ, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुद टाइम्स पढ़ती हूँ। वैसे हिंदू तो अच्छा है। बाय। ओके चलो, कल तो पढ़ोगे नहीं, कल एंजॉय कर लेना, परसों से फिर अपना हैंगओवर हटा के पढ़ने वाले मूड में आना सब। ओके चलो, कल ऑफ होगा भाई, किसको कल पढ़ने का मन है? किसकी आत्मा इतनी जागी है कि कल पढ़ेगा? कुछ बच्चे हमारे होते हैं जिसको 1 जनवरी को पढ़ने का मन होता है, होली के दिन मन होता है, और बाकी किसी दिन नहीं होता है। ओके चलो, फाइनली बाय।